गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। चलिए तो आज हम सीखते हैं बहुपद चैप्टर के अंतर्गत बहुपद का भाग। क्या सीखेंगे? बहुपद का साधारण भाग तो आपको आता ही है, अंक वाला संख्या वाला आता है ना। लेकिन आज हम सीखेंगे बहुपद का भाग, इसे कैसे बनाएंगे। जैसे एक हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं, इसको बना के देखेंगे तो आपको निश्चित ही आ जाएगा बहुपद का भाग। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग, किससे भाग देना है? जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी हमारा भाजक है x प्लस 2, ठीक है। आज जिसमें भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाज। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो दिक्कत नहीं। तो जिससे भागा दे रहे हैं उसे बोलते हैं भाजक, आज जिसमें भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाजक। अब भाग कैसे देंगे? इसमें संख्या वाला तो बड़ी आसान रहता है, पहाड़ा पढ़ेंगे और भाग दे देंगे। इसमें थोड़ी सी समस्या आपको होती है ना, लेकिन कोई समस्या नहीं है। भाजक में यानी जिससे भाग दे रहे हैं उसे भाजक बोलते हैं। भाजक में दो पद है, एक पद और एक पद, दो पद, और इसमें 3 पद है। भाज्य में कितने पद हैं? 3 पद। हो गया भाजक, लिख ही लीजिए। आई हो गया ठीक है। भाजक का प्रथम पद उठाते हैं, भाजक के प्रथम पद से भाज्य के प्रथम पद में भाग देते हैं। कहने का मतलब इस x से 2x स्क्वायर में भाग देना है हमको, समझिए, याद रखिएगा। भाज्य में कितना पद है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें प्रथम पद भाज्य का उठाना है और उस भाज्य के प्रथम पद से भाजक के प्रथम पद से भाज्य के प्रथम पद में भाग देना है। यानी x को यहाँ पर किस चीज से गुना करें? यहाँ पर क्या लिख के x से गुना करें कि 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर आ जाए। वहां आता है पहाड़ा, इसका पहाड़ा कितना बार पढ़े कितना आ जाए, ठीक है। तो x को यहाँ क्या लिख के इससे गुना करेंगे, क्योंकि गुणे ना होता है जो यहाँ लिखते हैं उसे कि 2x स्क्वायर आ जाए। हमें नहीं पता है, मान लीजिए कि हमें बिल्कुल पता नहीं है कि क्या लिखेंगे। यहाँ पर यहाँ जो लिखते हैं वो क्या होता है? भागफल। भागफल में क्या लिखेंगे और इसे गुना करेंगे कि इसके बराबर आ जाए, क्योंकि हम बताए हैं कि भाजक के प्रथम पद में से भाज्य के प्रथम पद में भाग देते हैं, प्रथम से प्रथम। बाकी का चिंता नहीं करना है, बाकी बाद में बता देंगे क्या होता है, ठीक है जी। नहीं पता है कि यहाँ पर क्या लिख के इसे गुना करेंगे कितना आ जाएगा, तो एक तरीका है। भाज्य का प्रथम पद उठाइए 2x स्क्वायर और उसमें भाग दीजिए भाजक के प्रथम पद से। 2x स्क्वायर का मतलब हो गया 2 गुना x गुना x, क्यों? क्योंकि पावर 2 है तो 2 बार गुना करेंगे, है ना। और नीचा है x कट गया, क्या बचा? यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2x से x में गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। समझ रहे हैं जी? आसान तरीका है ना। इसका पावर 1 और इसका पावर 1, तो पावर 2 नहीं हो जाएगा गुना करेंगे तो। अच्छा, अब बच गया +2। तो आप सोच रहे होंगे कि सर प्रथम से प्रथम में भाग किए तो कहीं 2 से इसमें भाग करेंगे, ये ना सोच रहे होंगे ना। ये जो बच जाता है ना यहाँ पर भाजक में बाकी सब पद, तो कहता है कि ठीक है अभी जो आप भागफल में लिखे हैं ना उसी से हमको भी गुना करके लिख दीजिए, उसी से हमको भी गुना करके। ऐसा नहीं है कि इसको उठाएंगे इसका दूसरा उठाएंगे इसका दूसरा उठाएंगे उसे भाग देंगे, ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं? ये प्रथम को पूरा आप कर दिए ना प्रथम को पूरा, बाकी जो पद बचेगा भाजक का वो कहता है कि ठीक है जो भागफल में लिखे हैं ना अभी उसी से हमको गुना करके लिख दीजिए। यानी +2 से 2x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 4 हो गया। एक स्टेप बन गया। आप जानते हैं भाग किसे कहते हैं? तो बार बार घटाने की क्रिया को भाग कहते हैं। बार बार घटाने की क्रिया को, यानी भागा में हम घटाते हैं ना जी। भाग बनाते हैं घटाते होंगे, लेकिन आपको आज तक पता नहीं चल पाया कि हम घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि बार बार घटाने की क्रिया को भाग कहते हैं, बार बार जोड़ने की क्रिया को गुना कहते हैं, मिलाने की क्रिया को जोड़ कहते हैं, निकालने की क्रिया को घटाव कहते हैं। इस तरह परिभाषा है, इसको सीखना चाहिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? घटाना है। तो घटाएंगे चिन्ह जो यहाँ प्लस है ना, इस उल्टा चिन्ह कर देंगे। यहाँ भी प्लस ऊपर बचा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? चिन्ह अपोजिट कर देते हैं।
इस चिन्ह से हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब है इससे। समझ रहे हैं? तो जैसे ही इसके अनुसार हम चिन्ह चेंज किए, उल्टा किए, तो इस चिन्ह का वैल्यू खत्म, इस चिन्ह का वैल्यू खत्म। अब ये हो गया -2x, यहाँ इससे पहले क्या है प्लस 2x स्क्वायर, अब -2x स्क्वायर, क्या हो गया क्रॉस कर गया, खत्म हो गया। तो दिक्कत x के पावर 1 के पावर 1 मतलब 3x है 4x है, जाति 1 है, जाति 1 है, तो ये दोनों में काम होगा। तो +3 अब -4x माने +3 अब -4 क्या हो जाएगा -1 x भी साथ उतारेंगे, लेकिन एक तो लिखते नहीं है, एक छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। अच्छा अब तो बच गया है ऊपर, उसको भी नीचे उतार देंगे प्लस, हमारा हो गया कहानी खत्म। फिर वही काम करेंगे शुरू वाली, अभी हो गया भाजक, आई हो गया भाजक, समझ रहे हैं? यानी इसका प्रथम पद उठाना है और इसके प्रथम पद यहाँ पे क्या लिखेंगे कि -1 आ जाएगा इसे गुणा करने पर, समझ में आ रहा है ना? यानी भाजक से भागफल में क्या लिखेंगे यहाँ पर कि उससे गुणा करने पर -1 आ जाए, हमको नहीं पता कैसे -1 आएगा, तो ऊपर -1 ये क्या है x, तो -1 को हम ऐसे लिखेंगे x गुना -1, x गुना तब ना -x आएगा बटा x करके, यानी यहाँ पर क्या बच रहा है -1 से गुना करेंगे x में तो क्या आ जाएगा माइनस। हमको प्रथम पद ही पूरा करना है, बाकी जो बचेगा उससे क्या कर देना है गुना, क्या कर देना है गुना। अब बच गया फिर +2, तब क्या होगा जी, तो कहेगा ठीक है हमको अभी अभी जो लिखे है ना उससे हमको गुना कर दीजिए, तो प्लस माइनस माइनस 2 से 2 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये हो गया +x, ये हो गया -x, उल्टा साइन रहेगा तो कट जाएगा, और ये हो गया +2, माइनस वाला वैल्यू खत्म, ये हो गया +2 और +1 ये हो गया हमारा, अब नहीं लगेगा यहाँ पावर 1 है ना, तो जब तक शेषफल में पावर 1 तक उतरता रहेगा, मतलब घात 1 आता रहेगा चौर का, तब तक लगेगा। मान लो यहाँ पर घात 2 है, अधिकतम घात भाजक का, तो घात 2 तक जब आता रहेगा ना तब तक लगता रहेगा, जैसे ही घात 1 हो जाएगा उससे कम घात हो जाएगा तो उसमें नहीं लगेगा, समझ रहे हैं? ये हमारा हो गया शेषफल, ये हो गया भागफल, ये हो गया भाजक, ये हो गया भाज्य। तो आप मेरे को लगता है कि आप ठीक से बना पाओगे, इसको बना पाओगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बात का, जिससे बिल्कुल हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और फिर कभी मतलब समस्या नहीं हो। 3x के पावर 3 प्लस x के पावर 2 प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर से भाग दीजिए। इसको पहले घात के अनुसार ठीक कर लेंगे, घात के अनुसार ठीक कर लेंगे। पहले x के पावर 2 लिख लेंगे, समझ में आ रहा है ना? घटते क्रम में लिख लेंगे पावर को, घात को, तब 2x तब प्लस 1। अब इससे भाग देना हमें 3x के पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। हम बताए हैं इसमें कितने पद हैं, भाजक है, इसमें कितने पद हैं 3 पद, यह भाग इसमें है 4 पद, लेकिन हमें सिर्फ प्रथम पद भाजक के प्रथम पद से अभी मतलब है, भाजक के प्रथम पद से, अभाज्य के प्रथम पद से मतलब है। समझ में आ रहा है ना बात मेरी? यानी यहाँ पर भागफल में क्या लिखेंगे और x स्क्वायर से गुना करेंगे कि 3x के पावर 3 आ जाए, यही ना? हमें नहीं पता कि हमें क्या लिखना है, तो हम एक ट्रिक बताए हैं, भाज्य का प्रथम पद उठाएंगे और भाजक का प्रथम पद उठाएंगे, समझ रहे हैं ना? और क्या करेंगे 3 x का पावर 3 है तो x को कितना बार गुना करेंगे 3 बार, x का पावर 2 है तो x को कितना बार गुना करेंगे 2 बार, x से x कट गया, 3 बचा और x बचा, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x। जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए तरीका है, ठीक है जी? समझ में आ रही है तुमको सूरज? 3x के पावर 1 यहाँ पर 2 तो x का पावर 3 आ जाएगा, 3 तो है ना जी? पूरा हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इससे गुना करेंगे कितना आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसके लिए तरीका है, कोई दिक्कत? चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए अब बच गया प्लस 2x प्लस 1। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे, क्या बताए थे कि जो बच जाएगा ना उसको भी बारी बारी से इसी से गुना करके लिख देना है ना जी? तो क्या हो गया
प्लस 2x से 3x में गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6 x के पावर 1 x के पावर 1 x के पावर 2 फिर बच गया प्लस 1 वो भी कहेगा वो भी उसी से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 से 3x में समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे इसको घटाएंगे तो घटाओगे चिन्ह हो जाता है चेंज यहाँ प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस आप बीच वाला चिन्ह का वैल्यू हो जाता है खत्म ठीक है। अब यह हो गया प्लस 3x के पावर 3 यह हो गया माइनस 3x के पावर 3 के जैसा रहेगा चिन्ह उल्टा रहेगा काट देंगे ठीक है खत्म। अब यह क्या बचा x स्क्वायर और यह है माइनस 6x स्क्वायर इसकी वैल्यू तो खत्म है ना इस चिन्ह की वैल्यू तो इसके पहले क्या है जी x स्क्वायर के पहले क्या है 1 है आई माइनस 6 1 और माइनस 6 कितना होगा -5 तो -5 लिख देंगे और साथ में x स्क्वायर भी लिख देंगे कहानी हो खत्म ठीक है। चलिए फिर ये भी एक जाति का है x का पावर 1 x का पावर 1 ये एक जाति का है प्लस 2 और -3 -1 x तो एक तो लिखते नहीं है केवल हो गया -1 ठीक है। उसके बाद जो बच गया है प्लस 5 उसको लिख देंगे एक स्टेप हमारा बन गया एक स्टेप हमारा बन गया। और फिर वही काम करेंगे फिर यह सब हो गया भाज्य आई हो गया भाज्य माने पहले ही भाज्य था अब यह भाज्य हो गया जो शेषफल है वो भाज्य हो गया समझ रहे हैं। अभी इसमें लगेगा क्योंकि इसका अधिकतम पावर इसमें 2 है इसका पावर क्या है 2 तो जब तक बराबर आता रहेगा तब तक लगता रहेगा अधिक आएगा तो लगबे करेगा मतलब पाव घात जो है अगर बड़ा है भाजक से तब तो लगबे करेगा लेकिन उसके बराबर आएगा तब भी लगेगा लेकिन उससे जैसे ही कम हो जाएगा तो नहीं लगेगा। चलिए फिर से देखते हैं यानी हमको इतना लाना है यहाँ पर क्या लिखेंगे इससे गुना करेंगे कितना आ जाए हमें नहीं पता क्या सर जी बताए हैं 5x स्क्वायर बटा x तो x स्क्वायर करके क्या बचा जी -5 यानी खाली -5 लिख देंगे ना ऐसे गुना करेंगे ना तो हमारा क्या हो जाएगा -5x स्क्वायर हो जाएगा है ना। अब बच गया प्लस 2x प्लस 1 तो ये कहेगा कि भाई अभी अभी जो लिखे इससे ना इसे तो कर चुके हैं इससे हमको भी गुना कर दीजिए तो चलिए प्लस 2 से -5 में करेंगे 5 दूना 10 1 लगेगा तो इसे लिख देंगे फिर प्लस 1 ये भी इसी से गुना करेंगे क्या हो जाएगा -5 अब हो जाएगा चिन्ह उल्टा ये हो जाएगा रिड्यूस। अब यहाँ पे देखो ये प्लस 10x आई -1x एंड 10 में से 1 घटेगा क्या बचेगा 9x आई प्लस 5 और प्लस 5 क्या हो जाएगा प्लस 10 यहाँ पर पावर 1 यहाँ पर अधिकतम पावर है 2 उससे हो गया ये कम अब इसमें लगने वाला नहीं है अर्थात हो गया शेषफल आई हो तो पता ही नहीं क्या होता है भागफल। अब क्लियर हुआ अब भाग कभी गड़बड़ नहीं ना होगा बोलिए किनको आगे हाथ उठाइए गजब सबको आ गया चलिए अच्छी बात है। देखिए अब इस पर आधारित जो है ना आपका है प्रश्नावली 2.3 क्या है ये प्रश्नावली 2.3 इसमें आप 1 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या दिया हुआ है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग दीजिए किसको किससे भाग देना है px बराबर क्या दिया गया है x के पावर 3 माइनस 3x के पावर 2 प्लस 5x माइनस 3 और gx क्या दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2 तो gx से भाग देना है px में समझ रहे हैं। यहाँ पर देखो रहा था यहाँ पर देखो अभी लिखो मत तो इसे से x स्क्वायर माइनस 2 से किससे भाग देंगे x के पावर 3 माइनस 3x के पावर 2 प्लस 5x माइनस 3 है यह gx है इससे इसका जो वैल्यू होगा इससे भाग देना है इसमें तो बाकी भी इससे बन जाएगा इस तरीका से बन जाएगा ना। अच्छा उसके बाद चलिए 2 में दिया है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांचिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है किससे किस में भाग देना है प्रथम से द्वितीय में प्रथम से 2 नंबर क्वेश्चन समझ लीजिए इसका 1 नंबर समझाते हैं दिया है t स्क्वायर माइनस 3 उसके बाद क्या दिया है कोमा क्या दिया है कोमा 2 t के पावर 4 माइनस प्लस 3 t के पावर 3 माइनस 2 t के पावर 2 माइनस 9t माइनस 12 किससे भाग देना है
टी स्क्वायर माइनस 3 से इस सब में भाग देना। प्रथम बहुपद यह ना है जी, और तो इससे जहाँ कोमा दिया ना उससे भाग देंगे, उसके बाद वाला में प्लस 3 3 के 2 टी स्क्वायर माइनस 9 टी प्लस माइनस 12 इसमें भाग देना है। और जांच करना है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, भाग करेंगे इससे। और शेषफल अगर 0 आ गया, शेषफल क्या आ गया जी? 0। शेषफल 0 आ गया तो कहने का मतलब प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो लिखेंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। फिर ध्यान समझिए, अब भाग देंगे प्रथम से द्वितीय में, यहाँ कोमा दिया होगा तो इससे भाग देंगे, अब बाकी उसके बाद जो रहेगा उसमें अगर शेषफल 0 आ गया तब लिखेंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आया तो लिखेंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। जैसे यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया है तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 गुणनखंड नहीं है। किसका गुणनखंड? तो इसका गुणनखंड नहीं है। अगर शेषफल 0 आता तब लिखते कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो 1 और 2 पूरा बन जाएगा जी। बाकी प्रयास करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आपको।